हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए जैसे रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप, एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी और राजस्थान सरकार की सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो वही क्वेश्चन आप पुटअप करते हैं। आइए आज कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी शुरुआत करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक का दो 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हाल ही के अंदर जो पेरिस ओलंपिक खेल हुआ है और उस पेरिस ओलंपिक खेल के अंदर भारत ने कितने पदक जीते हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है और भारत ने किन किन क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं। तो भारत ने इस क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर 6 पुरस्कार जीते हैं। कितने पुरस्कार जीते हैं? 6। और 6 पुरस्कार जीतने वाले कौन है? तो सबसे पहला व्यक्ति है जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल? नहीं, जिसने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। और इनका खेल कौन सा है? वो है भाला फेंक। इस बात का भी ध्यान रहे। और दूसरी बात है मनु भाकर। और मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और इनका खेल कौन सा है? और वो खेल है एयर पिस्टल। और एयर पिस्टल के अंदर मनु भाकर ने जो पुरस्कार जीता है। और उसके बाद है सबरजोत सिंह। और सबरजोत सिंह ने भी कौन सा मेडल जीता है? उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्योंकि मनु भाकर और सबरजोत सिंह है, इन्होंने एक मिश्रण में जो मिश्रित पुरस्कार जीता है, मतलब दोनों ने मिलकर ये पुरस्कार जीता है। इस बात का भी ध्यान रहे। और इनका भी खेल कौन सा है? एयर पिस्टल। और उसके बाद देखो, उसके बाद है अमन। और नंबर है अमन सहरावत। और अमन सहरावत है जो उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनका खेल कौन सा है? इनका खेल है कुश्ती। इस बात का भी ध्यान रहे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और लास्ट है जिसका नाम है सौप्रीला कुसाले। और सौप्रील कुसाले का खेल कौन सा है? खेल है निशानेबाजी। इस बात का भी ध्यान रहे। और इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन 5 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 6 मेडल जीते हैं टोटल। इनमें से देख लो, गोल्ड तो मेडल हमारे अभी इस बार तो 0 रहे हैं। सिल्वर मेडल है जो इस बार हमारा 1 रहा है। और उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल है वो हमारे इस बार है जो कितने रहे हैं? 5 रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रहे। और भारत ने कुल मिलाकर पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 6 मेडल जीते हैं। उसके बाद हम इसी पर चलेंगे। ज्यादातर हमारा आज पेरिस ओलंपिक की पर ही होगा क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आवश्यक रूप से आपको पूछ सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहां पर हुआ था? सबसे बड़े देखो, ओलंपिक 2024 आयोजन कहां पर हुआ, ये बात भी ध्यान रहे। तो इनका आयोजन है वो हुआ पेरिस के अंदर। और पेरिस किसकी राजधानी है? वो राजधानी है फ्रांस की। किसकी राजधानी है? फ्रांस की। दूसरी बात, आयोजन है वो कब हुआ? ठीक है, तो इनका आयोजन हुआ वो हुआ 26 जुलाई से लगाकर 11 अगस्त तक। कब से कब हुआ? 26 जुलाई से लगाकर 11 अगस्त तक है जो पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ है। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा?
ये सबसे बड़ी बात है कि प्रथम स्थान पर देश रहा है चीन। कौन सा देश रहा है? चीन। और इसने कितने गोल्ड जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं और कितने कितने सिल्वर जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चीन ने करीबन 40 तो है गोल्ड जीते हैं। कितने जीते हैं? 40 गोल्ड। और उसके बाद 27 है जो सिल्वर जीते हैं और 24 है जो ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल कुल मिलाकर 91 पदक जीते हैं चाइना ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर, और वो प्रथम स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान किसका रहा है? दूसरा रहा है अमेरिका। किसका रहा है? अमेरिका का। और अमेरिका ने गोल्ड जीते हैं टोटल 39 और सिल्वर जीते हैं 44 और ब्रॉन्ज जीते हैं 42 और कुल मिलाकर 125 मेडल जीते हैं अमेरिका ने। और वो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर दूसरे स्थान पर रहा है। और उसके बाद तीसरे स्थान पर देश कौन सा रहा है? और तीसरा स्थान रहा है वो रहा है जापान। कौन सा देश है? जापान का रहा है। और जापान ने गोल्ड कितने जीते हैं? 20 तो गोल्ड जीते हैं और 12 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल मिलाकर इसने 45 पदक जीते। इस बात का भी ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने सीधे पुटअप होगा कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर चाइना रहा है जिसने 40 गोल्ड जीते हैं। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है, उनसे 39 गोल्ड जीते हैं। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? जापान रहा है जिसने टोटल 20 गोल्ड जीते हैं। तो हमारा कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है जो पेरिस ओलंपिक के अंदर करीबन 71वां स्थान है। कौन सा है? 71वां स्थान है। मैं अभी भी पेरिस ओलंपिक को लेकर चलूंगा क्योंकि मैं ओलंपिक के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा कि ओलंपिक खेल क्या है, इनका भारत का अब तक का इतिहास क्या रहा है और इसके बारे में बहुत सारी लंबी चर्चा करेंगे हम। तो देखो ओलंपिक, भारत के अब तक के कुल पदक तो भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं? पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत ने अब तक केवल 41 पदक जीते हैं, जिनकी प्रथम पदक जीतने की शुरुआत 1952 के अंदर हुई थी और अब तक भारत ने केवल 39 पदक जीते हैं। प्रथम पदक कब जीता भारत ने? ये भी ध्यान होना चाहिए कि भारत ने प्रथम पदक कब जीता, और प्रथम पदक जीता भारत ने और वो जीता 1952 के अंदर। कब जीता? 1952 के अंदर। और जो हेलसिंकी है उसके अंदर यहाँ पर इनका आयोजन किया गया था और हेलसिंकी के अंदर पेरिस ओलंपिक के अंदर पदक जीता था। और उनके भारतीय विजेता कौन थे, इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, वो थे केडी जाधव। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? तो प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय, जिसको पुरुष, भारतीय पुरुष भी कह सकते हैं या भारतीय भी कह सकते हैं, जिनका नाम है केडी जाधव। हेलसिंकी के अंदर इनका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1952 के अंदर हुआ था। और इन्होंने प्रथम पदक है जो ओलंपिक के अंदर जीता। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और उसके बाद देखो, और उसके बाद प्रथम पदक महिला, ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने प्रथम पदक जीता है? और वो नाम है, और वहां पर हुआ कब हुआ था? और ये हुआ था जो सिडनी के अंदर हुआ था, सिडनी ओलंपिक। और ये सिडनी के अंदर ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? इनका आयोजन हुआ था सन 2000 के अंदर। सन 2000 के अंदर आयोजन हुआ था और प्रथम महिला विजेता बनी थी। ये भी बात आपको ध्यान होना चाहिए भारत की ओर से। और वो महिला विजेता थी जिसका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी।
और जो ये भी बात है तो आपको नॉलेज में होना चाहिए ओलंपिक से रिलेटेड कि ओलंपिक का प्रथम पुरुष का जो प्रथम पदक है वो किसने जीता, तो वो जीता केडी जाधव ने 1952 के अंदर जो पुरुष थे। और प्रथम महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली तो प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन से ओलंपिक में जीता, वो थी सिडनी ओलंपिक। और इनका आयोजन कब हुआ था, इनका आयोजन हुआ था सन 2000 के अंदर। ये भारत की प्रथम महिला है, ये भारत की क्या है, प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पदक जीता। और उसके बाद देखो भारत का और भी इतिहास लंबा रहा है अभी से, लेकिन भारत का प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कि भारत का ऐसा कौन सा है जब ऐसा भारत में अवसर आया, पहली बार अवसर आया कि उसमें भारत को व्यक्तिगत तौर से गोल्ड मेडल मिला है। और वो भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिसका नाम था अभिनव बिंद्रा। क्या नाम था, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा को है प्रथम व्यक्तिगत तौर से गोल्ड मेडल मिला है। ये एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले व्यक्ति क्या नाम है, जिसका नाम है अभिनव बिंद्रा। और इनको किस ओलंपिक के अंदर मिला, तो ये ओलंपिक का बीजिंग ओलंपिक। और बीजिंग के अंदर ओलंपिक कब हुए थे, तो इनका आयोजन हुआ था 2008 के अंदर। और 2008 में भारत के प्रथम स्वर्ण पदक लाने वाले और वो थे अभिनव बिंद्रा, जिनको गोल्ड मेडल मिला है। क्या मिला है, गोल्ड मेडल। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, इस बात का ध्यान रहे। और उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, क्योंकि एग्जामिनर अपना माइंड कैसे भी चला सकता है, उनका माइंड कैसे भी घूम सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ है तो इनकी अध्यक्ष है वो है पीटी उषा। वो कौन है, पीटी उषा है जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। और इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि भारतीय ओलंपिक संघ है उनके अध्यक्ष है पीटी उषा, जो खेलों का भारत के खेलों का लीडर करती है, नेतृत्व करती है। और विश्व के अंदर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो ओलंपिक खेलों के अध्यक्ष हैं, वो है थॉमस बाक। कौन है, थॉमस बाक है, जो हाल ही के अंदर अपना रिजाइनेशन देने की, इस्तीफा देने की घोषणा की है, जो 2013 से लगाकर 2025 तक रहेंगे। और उसके बाद वो अपना रिजाइन दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। इन्होंने हाल ही के अंदर संकेत दिए हैं कि मैं अब इस ओलंपिक के अध्यक्ष के तौर पर मैं काम नहीं करना चाहता हूं और 2025 के बाद मेरा रिजाइनेशन हो जाएगा। तो यह है ओलंपिक का बहुत बड़ा इतिहास। और ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, इस बात का ध्यान रहे। और उनकी शुरुआत हुई थी 1894 के अंदर है जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, इसकी अध्यक्षता के अंदर। और प्रथम ओलंपिक खेले कब गए थे, देखो इनकी स्थापना तो ये हुई थी। तो प्रथम खेल कब हुए थे, प्रथम तो खेल प्रथम हुए थे 1896 के अंदर है तो प्रथम खेल हुए थे। लेकिन इनकी स्थापना है जो 1894 के अंदर हुई थी, इस बात का भी ध्यान रहे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। कि विश्व हाथी दिवस है ये कब मनाया जाता है और इनके मनाने का उद्देश्य क्यों है और भारत के अंदर हाथियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस बात का भी ध्यान रहे। तो विश्व हाथी दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को है जो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और भारत ने जो हाथियों के संरक्षण के लिए आयोग गठित भी किया था, हाथी संरक्षण आयोग। और हाथी संरक्षण आयोग का गठन है जिनको हाथियों की सुरक्षा के लिए 1992 के अंदर एक गठन किया गया था, हाथी संरक्षण आयोग। क्योंकि आए दिन हाथियों का बड़ी मात्रा में शिकार हो रहा है, वो ट्रेनों की चपेट में आ रहे हैं, हाथियों की मृत्यु हो रही है और उनके रहवास जो उनका एरिया है वो मानव हस्तक्षेप के कारण डे बाय डे वो जगह चेंज कर रहे हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा है विश्व हाथी दिवस मनाए जाते हैं। और भारत के अंदर ये हाथी कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि भारत के अंदर हाथी है जो किन किन राज्यों के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर उन्हीं राज्यों के अंदर हाथियों का निवास है। उसके बाद आगे छोटे छोटे राज्यों के अंदर बहुत ही कम है। और सबसे पहला राज्य है जो है उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा है। दूसरा राज्य है वो है छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य है वो है झारखंड। और उसके बाद 4th नंबर का राज्य है वो है महाराष्ट्र। और उसके बाद जो 6th नंबर का राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और इन राज्यों के अंदर भारत का लगभग 80% है जो हाथी इन राज्यों के अंदर पाए जाते हैं। ये भी बड़ी मात्रा में ध्यान रखना है। और इन राज्यों कौन कौन से? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। इन राज्यों के अंदर बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं।